आज विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी रहेंगे मौजूद। इससे पहले सुबह 10 बजे होगी राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने कहा, विधायक दल के नेता का अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं। बैठक में सर्वसम्मति से चुना जाएगा विधायक दल का नेता, फिर हाईकमान को दी जाएगी जानकारी। बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद पेश किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। दोपहर 3:30 बजे मुंबई में महायुति के नेता करेंगे राज्यपाल से मुलाकात, पेश करेंगे समर्थन पत्र। देवेंद्र फडणवीस ने की कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात। सूत्रों का दावा, शिंदे ने फडणवीस के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। पिछली सरकार में लिए गए फैसलों पर भी हुई चर्चा। बीजेपी सूत्रों के हवाले से मिली एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी। नई सरकार में बीजेपी को मिल सकता है 17 कैबिनेट पद। सभी क्षेत्र को साधने की रहेगी कोशिश। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना से 7 मंत्री होंगे कैबिनेट में शामिल। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत समेत 7 नेता बनेंगे मंत्री। महाराष्ट्र की नई महायुति सरकार में एनसीपी से अजित पवार होंगे डिप्टी सीएम। अजित पवार के अलावा छगन भुजबल और धनंजय मुंडे समेत 7 मंत्री होंगे कैबिनेट में शामिल। एनसीपी ने महाराष्ट्र में 7 कैबिनेट के अलावा 2 राज्य मंत्रियों की भी मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्यपाल पद देने के लिए भी कहा। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। मुंबई में फडणवीस के लिए 4 जैकेट तैयार। नीले रंग की जैकेट पहनकर तीसरी बार शपथ ले सकते हैं फडणवीस। महायुति के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी एक है तो सेफ है नारे की झलक। कार्यकर्ताओं की टी शर्ट पर लिखा होगा नारा। 10,000 कार्यकर्ताओं को टी शर्ट बांटने की तैयारी। संभल और दूसरी मस्जिदों को लेकर हो रहे विवाद से जुड़ी खबरों पर अब डालते हैं नजर 8 सेकंड में न्यूज में। आज संभल जा सकते हैं राहुल और प्रियंका गांधी। यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ करेंगे संभल का दौरा। संभल में 10 दिसंबर तक सक्षम अधिकारी की इजाजत के बगैर किसी बाहरी शख्स की एंट्री बैन। राहुल और प्रियंका के संभल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम संभल ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधिकारियों को भेजा पत्र। राहुल को जिले की सीमाओं में ही रोकने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा बोले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग संभल जाकर स्थापित करना चाहते हैं शांति। घायलों को नहीं मिल पा रहा है सही से इलाज। संभल हिंसा में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से मिले पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस के 2 खोखे। बरामद कारतूस के खोखों पर लिखा पीओएफ। तलाशी के दौरान अमेरिका में बने कारतूस भी बरामद। संभल में जामा मस्जिद के पास से ही 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे भी मिले। हिंसा में विदेशी कारतूस के इस्तेमाल की आशंका। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। संभल में विदेशी कारतूस मिलने पर बोले, देश को गृहयुद्ध की आग में झोंकने के लिए कुछ लोगों ने की तैयारी। विपक्ष उन्हें बचाने में लगा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विवाद को लेकर बोले, दोनों पक्षों के विद्वानों की कमेटी बनाकर सुलझाए जाए धार्मिक विवाद। संभल हिंसा को लेकर दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने समेत कई मांगे। अजमेर दरगाह को लेकर राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत का बयान। कहा, कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा मंजूर। अन्य दरगाह का भी सर्वे किया जाए तो हिंदू मंदिर ही निकलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर 8 सेकंड में न्यूज में। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं के विरोध में आज देश भर में होगा प्रदर्शन। मथुरा, बरेली, आजमगढ़, देवरिया, पीलीभीत और फिरोजाबाद में प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश में आधे दिन बंद रहेगा बाजार। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश की घटना को लेकर जताया विरोध। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के लोग। बांग्लादेश के खिलाफ जताया विरोध। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाराणसी में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त।
मध्य प्रदेश के मुरैना में सकल हिंदू समाज के लोगों का प्रदर्शन, रैली निकालकर जताया विरोध, राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन, बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ललितपुर में भी हुआ विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों और साधु संतों ने निकाली रैली, प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का आरोप, नरसंहार के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा का बताया मास्टरमाइंड। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले, ममता बनर्जी का डबल स्टैंडर्ड है, बांग्लादेश में शांति सेना बाद में भेजेंगी, पहले बंगाल में जो बांग्लादेश बना रखा है उसका क्या, झूठ बोल रही टीएमसी, ये कहा। चिन्मय दास की जमानत पर 1 महीने के बाद होगी अब अगली सुनवाई, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के डर से पेश नहीं हुआ कोई भी वकील, चिन्मय का केस लड़ रहे एक वकील पर हुआ हमला। बलिया में बीजेपी महिला विधायक केतकी सिंह का बयान, कहा हिंदुओं ने नहीं पहन रखी हैं चूड़ियां, हम भाईचारे की बात करते हैं, चारा बनने की नहीं, वो जमाने लग गए जब हिंदुओं पर होता था अत्याचार। और चलिए 8 से की न्यूज में आगे बढ़ते हुए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित, कहा देश को अब अंग्रेजी कानूनों से मिली मुक्ति। प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर लगी प्रदर्शनी का भी किया निरीक्षण, गृह मंत्री अमित शाह भी साथ थे। अमित शाह बोले, अदालतों में अब तारीख पर तारीख वाला खेल हुआ खत्म। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन, अडानी और संबल मुद्दे पर दोनों ही सदनों में जारी रहा हंगामा, आज संसद परिसर में इंडिया गठबंधन दूसरे दिन भी कर सकता है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी आम आदमी पार्टी, एनआरसी और दिल्ली सरकार के कामकाज के मुद्दे पर बीजेपी हमला। किसानों के मुद्दे पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुंबई में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाई खरी खरी, कहा किसानों से कृषि मंत्री का बात नहीं करना समझ से परे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि 2 दिन पहले किसानों को लेकर चेतावनी दी थी, किसान आंदोलन का सीमित आंकलन करना होगी बड़ी गलतफहमी और भूल। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा केंद्र ने किसानों की मांग पूरी करने का दिया था भरोसा, लेकिन सरकार अपने वादे से हटी पीछे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी पूछे सरकार से 3 सवाल, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब मिलेगी, एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला कब लागू होगा, किसानों की कर्ज माफी कब होगी। कांग्रेस ने सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का लगाया आरोप, कहा रुपए को संभाल नहीं पा रही है सरकार, महंगाई रोकने में भी है नाकाम, जीडीपी 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर। निर्वाचन आयोग पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, महाराष्ट्र के चुनाव पर डेटा जारी करने की मांग की, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेताओं को 3 दिसंबर को फिर से मिलने के लिए बुलाया। मुंबई नगर निगम बीएफसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने शुरू की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने को कहा। बिहार में आज से शुरू होगा तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम का 3रा चरण, मुंगेर में आरजेडी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, 7 दिसंबर को पूरी होगी यात्रा। 15 दिसंबर से शुरू हो रही नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा यात्रा पर 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे सीएम, सरकार बताए ये रकम कहां से आई। अकाल तख्त की सजा भुगत रहे अकाली दल के नेता सुखबीर बादल आज भी करेंगे सेवादारी, गुरुद्वारे में पहरेदारी और बर्तन धोने का काम करेंगे अकाली दल नेता, धार्मिक दुराचार के आरोप में घोषित किए गए हैं तनख्वाह। और देश में हो रही कुछ और हलचलों के बारे में जानते हैं रफ्तार के साथ। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पीतमपुरा पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, कुछ दिनों पहले एक आदमी की चाकू से गोद कर की गई थी हत्या। भारत दौरे पर पहुंचे कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली, भारत पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत, दोनों ही देशों के बीच आपसी सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई जरूरी विषयों को लेकर होगी बैठक। गुजरात में दिव्यांगों की मदद के लिए अदानी फाउंडेशन की बड़ी पहल, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर 7,000 से ज्यादा दिव्यांगों की होगी मदद। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में आपस में टक्कर होने के बाद लगी आग, एक शख्स की हुई मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट।
पीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसान पंचायत की। आज दिल्ली कूच करने का किया ऐलान। किसानों से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नोएडा बॉर्डर पहुंचने की भी की गई अपील। जिलों में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान। ग्रेटर नोएडा के लोकसर जेल में किसान नेताओं का वीडियो वायरल। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा, बहुत दिनों बाद पहुंचे जेल, आनंद आ गया जेल आकर, आंदोलन रहेगा जारी। नोएडा में धरना दे रहे किसानों में से 160 से ज्यादा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे थे किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास दलित प्रेरणा स्थल से किसानों को पुलिस ने हटाया। करीब 200 से ज्यादा किसान दे रहे थे धरना। हिरासत में ली गई 65 महिला किसानों को छोड़ा गया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुनवाई में ट्रायल शुरू होने के बाद बिंदु तय किए जाएंगे और हिंदू पक्षकार की तरफ से दलीलें भी पेश की जाएंगी। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया अनोखा रोबोट। खराब बिजली व्यवस्था का पता लगाएगा रोबोट। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की मदद से तैयार किया गया है खास रोबोट। सब स्टेशन का भी करेगा निरीक्षण। ताजमहल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पर्यटन विभाग को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। प्रशासन ने बढ़ाई ताजमहल की सुरक्षा। ताजमहल परिसर में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। और आइए अब देखते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें रफ्तार के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में गिरफ्तार 26 आरोपियों को मकोका कोर्ट में पेश किया गया। 8 आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस की कस्टडी में भेजा गया और बाकी आरोपियों को भेजा गया जेल। रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात युवकों के युवक के सिर से सटाकर मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में इंस्पेक्टर की बेटी का पर्स लूटने का मामला आया सामने। 2 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपी हैं सगे भाई। पहले भी कई मामलों में हो चुकी है इनकी गिरफ्तारी। शामली में एसओजी और थाना भवन पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। चोरी और लूट समेत कई मामलों में चल रहे थे फरार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा। हत्या और लूट की 2 वारदातों में शामिल बदमाश गुजरात से गिरफ्तार। 16 फरवरी को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 2 लूट की वारदात को दिया था अंजाम। झांसी पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सुनसान इलाकों से करते थे गाड़ियों की चोरी। पंजाब और हरियाणा से लग्जरी कार्स की चोरी करने आते थे चोर। 9 लाख रुपए का चोरी का सामान इनके पास से मिला। दिल्ली साइबर टीम का खुलासा। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे लोगों के साथ ठगी। दिल्ली के युवक से भी की थी ठगी। गोरखपुर का रहने वाले आरोपी राहुल, नोएडा से उसे किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में नकली नोटों के धंधे का खुलासा। एक शख्स के पास मिले 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट। करीब 1 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई। आरोपियों ने पीड़ित का घर भी जलाया। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के गोपालगंज में चौकीदार की हत्या का मामला। चाकू से हमला करके उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को बांधकर किनारे फेंका। प्रयागराज में एक बिल्डिंग के 5 फ्लैट्स में हुई चोरी। बंद फ्लैट्स के ताले तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। चलिए 8 सेकंड न्यूज में अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से क्या है अपडेट आपको दिखाते हैं। यूपी के उन्नाव में गैस सिलेंडर में लीकेज से हादसा। गेस्ट हाउस के टेंट में आग लगी। शादी समारोह के दौरान मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमेठी में उत्तर प्रदेश परिवहन की बस हुई खराब। बस में धक्का लगाते यात्रियों का वीडियो हुआ वायरल। अमेठी के बस स्टॉप का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। दिल्ली में 12 साल के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत। छात्र के मुंह से निकल रहा था झाग। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने किया मृत्यु घोषित। झारखंड के गिरिडीह में शादी तुड़वाने के लिए युवक ने रची साजिश। शिक्षक को फंसाने के लिए दुकान के बाहर रखे हथियार। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेठी में बारात के समय से न पहुंचने पर लड़की पक्ष ने दूल्हे को बनाया बंधक। 2 दिसंबर की शाम होने थी शादी। पुलिस से शिकायत करने पर पहुंचा दूल्हा। बाद में लड़की पक्ष ने किया शादी से इनकार।
तमिलनाडु में भारी बरसात की वजह से ढह गई मंदिर की गुफा की दीवार। प्राचीन नाम चिवायर मंदिर की गुफा की दीवार गिरी। अरुणाचल हिल्स पर स्थित है मंदिर। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में शिकारा राइड की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई और पर्यटक और स्थानीय लोग 12 घंटे से लेकर 15 दिन पहले तक बुक कर सकते हैं ये राइड। पर्यटकों में खुशी की लहर। मुंबई में पुलिस थाने के पास नजर आया अजगर। सर्पमित्र की मदद से पकड़ा गया करीब 7 फीट लंबा अजगर। भीड़भाड़ वाले इलाके में अजगर के आने से मच गया हड़कंप। मध्य प्रदेश के देवास में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का मामला। बिलावली के दुर्गापुरा में खेत में मृत मिले 8 मोर। मौत की वजह जानने के लिए कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। मंडी में सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद हवलदार नवल किशोर। छोटे भाई ने दी मुखाग्नि। सियाचिन ग्लेशियर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए थे शहीद।